रोमी शासक पिलातुस के पास यीशु को सौंपा गया था, जो क्रूस पर चढ़ाने जाने के समय यीशु का निकट आ गया था। इसके लिए यूहन्ना 18 अध्याय 36 पद में हम पढ़ेंगे। यीशु ने उत्तर दिया कि मेरा राज इस जगत का नहीं। यदि मेरा राज इस जगत का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथों सौंपा ना जाता, परंतु अब मेरा राज यहाँ का नहीं। 37 पद में पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया कि तू कहता है, क्योंकि मैं राजा हूँ। मैं इसलिए जन्म लिया और इसलिए जगत में आया हूँ कि सत्य पर गवाही दूँ। जो कोई सत्य का है वह मेरा सब सुनता है। यीशु मसीह कर मैं सत्य का गवाही देता हूँ। जो सत्य का है वो मेरा शब्द सुनता है। अब कितने धार्मिक गुरु इस संसार में आए, परंतु किसी ने ऐसा अनुग्रह की बात नहीं कहे जो यीशु ने कहा, मेरा राज इस जगत का नहीं, मेरा राज इस संसार का नहीं। इसी से पता चल जाता है कि यीशु मसीह का जो है कि शिक्षा और बातें परमेश्वर की ओर से आता था। इसीलिए कि परमेश्वर स्वयं अपने पुत्र यीशु से प्रेम करता था, माने यीशु ही स्वयं परमेश्वर था। यूहन्ना 8 अध्याय 23 पद में यीशु ने यहूदियों से कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। अब ध्यान दीजिए, यीशु ने यह नहीं कहा मेरा राज इस जगत में नहीं, बल्कि यीशु ने कहा मेरा राज इस जगत का नहीं। तो यीशु मसीह कह रहा था कि मेरा राज इसी संसार में है, इसी धरती पर है। लेकिन इस झूठे मूल्यों, झूठे शिक्षाओं और झूठे जो है कि जो लोग धर्म में जी रहे हैं, जो लोग झूठे ईश्वर खड़ा कर लिए हैं, उन सब में मेरा राज नहीं है। जैसे धन में, जैसे नाम में, जैसे बहुत सारे ऐसे आज कितना पाप चल रहा है, इन जगहों में मेरा राज नहीं है। उस जगह में परमेश्वर की राज है जो यीशु का पुत्र और पुत्री जो सही मानने में जिनका उद्धार हो गया है, जिन लोग से यीशु परमेश्वर प्रेम करता है, वो आत्मिक पुत्र पुत्री हैं यीशु का, उन लोग में राज है यीशु का। आज इस संसार में कितने लोग आए, जैसे कितने राजा आए हैं, कितने महाराजा आए हैं, कितने मंत्री आए हैं, कितने मुखिया आए हैं, कितने वार्ड आए हैं, कितने बड़ा सा बड़ा धनी, बड़ा सा बड़ा पैसेदार वाला, कितने लोग यहाँ आए इस संसार में, और सब लोग शांति लाने की बातें किए। और कितने लोग इस देश में जो कि न्याय हो, सुरक्षा हो, हर चीज़ के संविधान उस लोग किए। लेकिन एक समय आने के बाद सब लोग एक एक करके मर गए, सब लोग का राज भी चला गया उसी दिन, जिस दिन वो लोग मरे उसी दिन। लेकिन यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है और उसने पुनरुत्थान में जी उठा भी है। कोई कहे कि यीशु राजा था तो अभी वो कहाँ है, वो तो मर गया है, उसका संसार का, उसका राज्य का कहाँ है, ऐसे कोई कहे। तो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। इसके लिए आज स्वर्ग में परमेश्वर की देहने और वर्तमान में बैठा है। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 3 पद में, इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया, और
पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। तो पौलुस यहाँ गवाही दिया कि यीशु मसीह पवित्र शास्त्र के अनुसार जी उठा, वचन के अनुसार जी उठा। तो यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, इसके लिए उसका राज का अंत नहीं होगा। अब यीशु मसीह राजा था और राजा अपने कलीसिया के लिए, अपने जितने मानव जाति भटके हुए के लिए, अपने संतान के लिए उसने जान दिया, बलिदान दिया। तो उस पर जो विश्वास करेगा उसे भी जान देना पड़ेगा। माने जान देना पड़ेगा माने अपने पुराने मनुष्यता को मारना पड़ेगा। माने जो पाप में जी रहे हैं, जो शारीरिक जीवन जी रहे हैं, उसको दफन करना होगा, मारना पड़ेगा। रोमियो 6 अध्याय 6 पद में, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पुराने मनुष्यता यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। अपने पाप से छुटकारा पाने के लिए अपने पुराने मनुष्यता को दफन करना होगा और मार डालना पड़ेगा। उसके बाद यीशु पर विश्वास करना होगा, यीशु जीवन देगा। इसके लिए आप सब मन फिराइए, अपने पापों से पछतावा कीजिए और अपने आप को समर्पण कीजिए, यीशु के पास सरेंडर कीजिए और यीशु परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। इस संसार का तो कभी भी अंत हो सकता है, कभी भी इस राज नष्ट हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर आप लोग को भी समय दिया है। समय रहते हुए अपने पापों से मन फिराइए, क्योंकि इस दुनिया कभी भी ख़त्म हो सकता है। मरने के बाद अपने पापों से क्षमा मांगने के लिए मौका नहीं मिलेगा। परमेश्वर आज मनुष्य को कितना मौका दे रहा है मन फिराने के लिए, परंतु मनुष्य को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस अपने जीवन के आधार से, अपने सोच और भावना के आधार से शारीरिक जीवन केवल जी रहा है और सोच नहीं रहा है कि कभी मैं मरूंगा फिर कहाँ जाऊंगा, सोच ही नहीं रहा है। आज मर गए हैं, कल मर गए, कितने लोग मर के चला गए हैं और अभी अनंत काल के आग में जो तड़प रहे हैं, अनंत आग में जल रहे हैं, वो लोग तड़प रहे हैं और यही कह रहे हैं नरक से चिल्ला चिल्ला के, हे प्रभु मुझ पर दया करें, इस आग से निकालें, मैं एक बूंद पानी के लिए तड़प रहा हूँ। वहाँ सांस लेने के लिए भी मौका नहीं मिल रहा है मनुष्यों को। और आप सब अपने बुद्धि के आधार पर चल रहे, धर्म के आधार पर चल रहे हैं, केवल आप लोग मनुष्य का कहना मान रहे हैं। आप लोग सृष्टिकर्ता परमेश्वर की खोज नहीं कर रहे हैं, आप लोग परमेश्वर की पुकार नहीं रहे हैं। परमेश्वर की वचन कहता है हर सौगंध घुटना टेकेगा, हर जीव अंगीकार करेगा, हर धनवान, हर बलवंत, हर छोटों, हर बुद्धिमान, सब लोग को यीशु परमेश्वर की चरणों में घुटना टेकना पड़ेगा। और हर लोग यही सवाल करेंगे केवल कि यही कहेंगे हर लोग कि हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर और हमें नरक में ना डाल। तो इसके लिए अभी समय है, अभी बुद्धि लगा, अभी मन लगा परमेश्वर पर, अभी आप लोग बाइबल पढ़िए, अभी खोज कीजिए परमेश्वर की, अभी अपने पापों से पछतावा कीजिए, तो परमेश्वर सुनेगा। क्योंकि यीशु परमेश्वर की पवित्र आत्मा आज इस धरती पर काम कर रहा है। परंतु जब इस धरती ख़त्म हो जाएगा तो ना आप लोग को मौका मिलेगा पापों क्षमा मांगने के लिए, ना आप लोग को परमेश्वर की आशीष मिलेगा। इसलिए समय रहते हुए अपने पापों से मन फिराइए और यीशु पर विश्वास कीजिए। यीशु आप लोग को अनंत जीवन देगा, विश्वास कीजिएगा। तो यीशु के आने से पहले 700 साल पहले भविष्यवाणी किया गया था। यशायाह ने किया था भविष्यवाणी। यशायाह 9 अध्याय 6 पद में, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, उक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। तो अनंत काल के पिता यीशु मसीह है और वो राजकुमार है, सबसे महान राजा यीशु परमेश्वर है। उसकी प्रभुता सर्वदा बनी रहेगी,
उसके शांति का अंत ना होगा। इसलिए परमेश्वर उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय धर्म के द्वारा स्थिर किया और संभाले रखेगा। तो एक अनंत काल के राज के बारे में यहाँ वचन सिखा रहा है, अनंत काल के जीवन के बारे यहाँ सिखा रहा है। ये राज तो जो है कि एक दिन ख़त्म हो जाएगा इस पृथ्वी, लेकिन एक अनंत काल के राज है जो यीशु मसीह देना चाहता है मनुष्य जाति को। जो अपने पापों से मन फिराएगा, जो यीशु को राजा स्वीकार करेगा, उद्धारकर्ता स्वीकार करेगा, और यीशु जो क्रूस पर बलिदान दिया है, मिलने वाला क्षमा को स्वीकार करेगा, यीशु मसीह जो सारे मानव जाति के लिए पाप का दंड भोगा उनको जब स्वीकार करेगा, यीशु पवित्र लहू बहाया उनको जब स्वीकार करेगा, तो वो अनंत काल के राज में प्रवेश कर लेगा, यीशु के राज में प्रवेश कर लेगा। फिर वह किसी दिन मरेगा, वो स्वर्ग ही जाएगा। कुलसियों 1:13 में परमेश्वर ने हमें अंधकार के वर्ष से छुटकारा अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश किया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। तो यीशु पापों से क्षमा देता है और यीशु के लहू के द्वारा हम लोग का पाप क्षमा होता है। जो लोग यीशु पर विश्वास करेंगे तो यीशु मसीह का जैसे जी उठा, पुनरुत्थान हुआ, उस प्रकार से उन लोग का भी पुनरुत्थान होगा। यीशु ने कहा है यूहन्ना 11:25 में, यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। तो जो यीशु पर विश्वास करता है यदि संसार में मर भी जाए तो भी वो जिएगा। माने यीशु का पुनरुत्थान हुआ, उस प्रकार वो मनुष्य भी पुनरुत्थान में जी उठेगा। तो परमेश्वर आप सबको बहुत की आशीष दे। जीवित प्रभु यीशु के नाम में आमीन।